हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे भारतेंदु जी का निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। कल हमने इनका निबंध किया था दिल्ली दरबार दर्पण। ये दोनों ही निबंध हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगाए गए हैं, इसलिए आज हम इनका दूसरा निबंध पढ़ने जा रहे हैं। ये जो निबंध है इनका, इन्होंने जो बलिया के ददरी मेले में दिया था एक भाषण के रूप में। आर्य देशोपकारिणी सभा में इन्होंने ये भाषण दिया था, जो जिसे बाद में जो है निबंध के रूप में संकलित किया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम भारतेंदु जी का जन्म 1850 में, और जो इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है वो है 1884। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं हम निबंध को। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो यह हम क्यों न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, या नवाब रईस, या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गपशप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बॉल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस वही मसल हुई, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका, न मिलना न हम खाली न तुम खाली। अब हमसे ये पंक्ति देकर पूछ सकते हैं कि जो ये पंक्ति दी गई है ये कौन से निबंध से ली गई है। तो हम याद रखेंगे कि ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध से ये पंक्तियाँ ली गई है। और आगे भी एक पंक्ति है, 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे, ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। तो इस प्रकार से जो ये पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूछी जा सकती है कि ये पंक्तियाँ कौन से निबंध से ली गई है। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बुधारो मत्स्यग्रस्ता अभव समरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बाँस की नलियों से जो ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसे ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी हैं। अब ये बात भी नोट करने की है कि जो विलायत में दूरबीनें बनी हैं वो कितनी रुपए की लागत से बनी है, 16 लाख रुपए की लागत से। उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं,
तब हम लोग निरीचुंगी की तलवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट तोड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृतेः माद्म सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुर्कर्णाधारम मायानुकूलेन नभ स्वतेरितुम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मः। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें, तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंगमहल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूँ ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनाएं जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाँटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन हो, उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतना बढ़ गई कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। हमें ये भी याद रखना है कि मलुकदास का जो ये दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कौन से निबंध में लिया गया है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों को ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं भी कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहबी, दिल्लाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को ख़राब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दुम शुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं
और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी की कथा में कोई ऐसा उपाय भी बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हुस मूर्ख बोधे डरपोक ने पुकरवाओगे? दौड़ो इस घोड़ दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर एहें, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गियासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दभेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गियासुद्दीन हूँ करे तब वह ताव पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिनी चुके चौहान इक्के मारे इकसर। उसका संकेत समझकर जब गियासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधेत धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे, और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में काटा हो उनकी जड़ खोदकर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरन जात से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी न सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई, हम तो जानते नहीं हैं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता में मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ। सुनो, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है उनको जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्नान क्यों बनवाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो बलिया के मेले में है वो कहाँ से 10-10, 5-5 कोस से लोग साल में एक जगह एकत्र होते हैं। कितने समय में 10-10 या 5-5 कोस से जो है साल में एक बार एकत्र होते हैं लोग बलिया के मेले में। एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाए। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? अभी जो इस भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें एकादशी के व्रत का भी जिक्र
आया है, ये बात भी हम याद रखेंगे। जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हो तो पहले पानी सिर पर चढ़कर तब पैर पर डालने का विधान है। जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न ना करे। इसी प्रकार से यहाँ पर दिवाली का भी नाम आया है, ये भी याद रखेंगे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। फिर उसके बाद होली का जिक्र आया है। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार है, तुम्हारी मानो म्यूनसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म को क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सौदे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इस बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए। एक बार आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, वीर्य, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का वैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करे। घर में आग लगे तब जिठानी घोरानी को आपस का डहा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मैसर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुत को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो, वे दिन गए, अब आलस हठधर्मी सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों को सत्यानाश मत करो। होश संभालो, नहीं कि पट्टी पार ली। चुस्त कपड़ा पहना और गज़ल गुनगुनाए। शौक तिफली से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने का आदत दिलाओ। सौ महलों के लाड़ प्यार
दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो जो हिंदुओं में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगिरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो, अमेरिका की बनी है। देखो, जो ये मार्किन की धोती है, ये कहाँ से बनी है? ये अमेरिका से बनी है। और जो ये दिया सिलाई की जो वस्तु है, ये भी कहाँ से आती है? अमेरिका से ही आती है। जिस लकीलाट का तुम्हारा अंगा है, वह कहाँ का है? इंग्लैंड का है। और फ्रांसीसी की बनी कंघी, जो कंघी है वो कहाँ से बनी है? फ्रांसीसी। अब की बार ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे जिस नेट में, कि जो ये हमारी धोती है, मार्किन की धोती, वो कहाँ से बनी है? तो वो कहाँ से बनी है? अमेरिका से बनी है। इस प्रकार से यहाँ से जो ये है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दिया सिलाई भी अमेरिका से बनी है, मार्किन की धोती अमेरिका से बनी है, लकीलाट का अंगा जो है इंग्लैंड का है, फ्रांसीसी की जो कंघी है वो कहाँ से बनी है? फ्रांसिस से बनी है, जिससे तुम सिर झाड़ते हो। और जर्मनी की बनी चर्बी, और जो चर्बी की जो बत्ती है वो कहाँ से बनी है? जर्मनी से बनी है। जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। यह तो वह मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचानकर एक ने कहा, अजी यह अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। इस प्रकार से हमारा जो ये भारतवर्ष उन्नति निबंध है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध कंप्लीट हुआ। कल हम एक नया निबंध लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।